हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सी-टेट दिसंबर 2024 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सीडीपी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास से संबंधित जो आपके सी-टेट के एग्ज़ाम में 14 दिसंबर को होने वाला है। उसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आज के ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सचिन एकेडमी का यानी कि सचिन सर का जो बुक है सी-टेट वाला, एस-सी-डी-पी का जो बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन तो दिया हुआ है, इसी बुक से आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इस बुक का इंपॉर्टेंस आपको पता है, क्योंकि इसी बुक से ही जितने भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिकतर क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस बुक को खरीद नहीं सकते हैं, है ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी से ही सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो इस तरीके से आज के जो सेशन है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम चैप्टर 1 का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है। तो स्नेहा के कद में जो बदलाव हो जा रहा है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो वृद्धि होगी, क्योंकि उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो वृद्धि हो जाएगा। कद का बढ़ना क्या होता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होती है, जो कि परिपक्वता के बाद रुक जाती है ना। मतलब वृद्धि जो होता है वो मैचुरेशन आने तक ही होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो कौन से आयु में बच्चे जो होते हैं वो इस प्रकार का खेल करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 7 वर्ष। 7 वर्ष में बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके की क्रिया में शामिल होते हैं, इस तरीके के खेल में शामिल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 7 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, वो 6 से 11 वर्ष की बीच की अवस्था होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी थर्ड थर्ड क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होता है वो स्थिर होता है और कुछ सोच जो होता है वो कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होता है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है वो धीमी होती है और सोच जो होता है वो तार्किक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो स्थूल गति कौशल यानी कि स्थूल गति कौशल को क्या बोलते हैं? तो ग्रॉस मोटर स्किल है ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल है? इस तरीके से ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है यहाँ पास बुनाई दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है तैरना। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पास दिया हुआ है, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। और चौथा ऑप्शन दिया है, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तैरना। ये तैरना हो गया है ना, तैरना हो गया, कूदना हो गया, जंप करना, रनिंग करना, इस तरीके से जो वर्क है ये सभी क्या होता है, ये ग्रॉस मोटर स्किल में आता है, यानी कि स्थूल गति कौशल में आता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल में मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, ये सभी जो होता है वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल में आता है और नहीं आता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। तो आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक वृद्धि और विकास के डेस और डेस सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। भौतिक वृद्धि और विकास जो होता है विकास के शीर्षगामी यानी कि अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का ये पालन करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब हम यहाँ देख लेते हैं सिफेलोकॉर्डल यानी कि शीर्षगामी होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि आंतरिक से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है ये। कथन यहाँ पर दिया हुआ है, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन ए दिया हुआ है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तर्क दिया हुआ है बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है इसको आपको फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अर्थात एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में बढ़ता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत जो होता है वो इस तरीके से सुझाता है यानी कि सुझाव देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत, क्योंकि शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है वो सिर से पैर की तरफ विकास होता है। इसी को सिफेलोकॉर्डल के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल इनमें से कौन सा होता है। तो जो रचनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनकी विशिष्ट पहचान क्षमताओं में कौन शामिल होता है। विचारों की अन्वयता, उब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता या फिर अभिसारी सोच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा ये। जटिलता के लिए वरीयता यानी कि प्रेफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। रचनात्मक बच्चे जो होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड, उसमें अपसारी चिंतन भी पाया जाता है यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें पाया जाता है जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं। उनकी एथलीट क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, मध्य बचपन। मध्य बचपन यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, इसे खेल की अवस्था यानी कि प्ले एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सी अवस्था को खेल की अवस्था या फिर प्ले एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मिडिल चाइल्डहुड होगा, मध्य बचपन। तो इस तरीके से भी इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास किस तरीके का है। अव्यवस्थित है,
पूरी तरह से अप्रत्याशित, एकायामी या फिर गतिशील। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता है विकास जो होता है वो गतिशील होता है ना, ये रुकने वाला नहीं है। तो विकास जो होता है हमेशा गतिशील होता है ये, अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास के शीर्षगामी जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि विकास जो है किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो अभी इस क्वेश्चन को और सॉल्व किए थे ऊपर में ही इसी तरीके का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो विकास जो होता है शीर्षगामी सिद्धांत में सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है ना। तो पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद अंत में पैर का। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये होता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, है ना। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल डेवलपमेंट में इस तरीके का विकास जो है वो होता है। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का डेली नए नए कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य, रवैया के अधिग्रहण और अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने में से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, सामाजिक विकास, है ना। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट पे इस तरीके से होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। सामाजिक विकास में बच्चा जो होता है सामाजिक गुण सीखता है, जैसे समायोजन करना, व्यवहार करना, है ना, व्यवहार या टॉलरेट, सहयोग, मूल्य, रिश्ते निभाना आदि, ये सभी कार्य को जो बच्चा जो होता है वो सोशल डेवलपमेंट में सीखता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं और उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में तीसरा हो जाएगा संवेगात्मक, है। तो संवेगात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इमोशन। संवेगात्मक विकास में इमोशन, वैल्यू और एटीट्यूड जो होता है वो इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो है पहले स्थूल गति कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल को सीखते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शारीरिक विकास में बच्चा पहले बड़ी वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसके बाद उंगलियों से कार्य करना चालू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। तो बाल विकास के जो समकालीन सिद्धांत हैं वो बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, बच्चे कोरी पट्टी है जिससे वातावरण के अनुसार पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपनी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन तीसरा दिया है, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर चौथा दिया है, बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है
विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है ना, तो विकास जो होता है रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा होते रहते हैं ना, तो समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर जो है ये होते रहता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि केवल पर्यावरणीय केवल लगा है, इसलिए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, ये भी गलत है क्योंकि विकास जो होता है वो लंबे समय के लिए है ना, जीवन भर होते रहता है ये। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कि जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, रुक रुक कर चलती है लेकिन ये चलती रहती है। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? तो इस तरीके से काम बच्चे जो होते हैं वो किशोरावस्था में करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया हुआ है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तर्क आर दिया है इसके संबंध में, बच्चों की वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है ना, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, या फिर कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, या फिर चौथा विकास आनुवंशिकता और वातावरण कारकों के पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जिनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। ये गलत हो जाएगा क्योंकि विकास की दो दिशा होती है, एक सेफेलोकॉर्डल होता है, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव फाइंड करना है, नेगेटिव पूछा गया तो हमको नेगेटिव क्वेश्चन ही राइट करना है यहाँ पास, है ना। इस तरीके से यहाँ पास ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल विकास की गति। तो बाल विकास की गति जो होती है वो इनमें से किस तरीके का होती है? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको डायरेक्ट इसका राइट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो होता है बहुत लंबा लंबा इसमें दिया रहता है, पढ़ने में टाइम जाता है ना, तो मैं आपको ऑप्शंस को नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट आंसर को बताते जाता हूँ, जिससे कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है बाल विकास की गति जो होती है वो, बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनिश्चित और क्रमानुसार होती है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, अर्थात सबका विकास अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम सुनियोजित है, अर्थात विकास की अवस्थाओं में पहले गर्भावस्था आता है, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद अंतिम में प्रौढ़ावस्था आता है ना। इस तरीके से विकास की अवस्थाएं जो होती है वो है। अब हम यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कारण आर दिया है, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो अधिगमिक विकास से जुड़े
अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं, सही है ये भी। और कारणार्थी है, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है यानी कि बनाता है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो इस तरीके से जो काम होता है कौन सी अवस्था में होता है, जिसमें बच्चा अमूर्त रूप से सोचता है और अपनी खुद की पहचान को खोजना करता है, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस वाला बात इसमें हो रहा है। तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था है किशोरावस्था। तो इस तरीके से जो काम होता है वो किशोरावस्था में बच्चे करता है ना। इस तरीके की सोच किशोरावस्था में रखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था या फिर एडोलेसेंस। इसमें बच्चा जो होता है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किशोरावस्था में ही शुरू करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म का सही निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, शैशवावस्था शिशु अवस्था जो है ये शैशवावस्था 6 से 11, तो ये गलत हो गया। माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दूसरा भी गलत है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक है ना, ये सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2, ये भी गलत हो गया है ना, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इसका मिलान जो है वो सही है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 साल से अधिक होता है ना, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं इसका जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है। और संक्रियात्मक जो अवस्था होता है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वो 7 से 11 वर्ष का होता है। और जो लास्ट स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो 11 से 15 वर्ष का होता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? तो यहाँ पास दिया हुआ है इसका ऑप्शन इंटरपर्सनल स्किल, अटेंशन एंड मेमोरी, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम या फिर ऑप्शन चौथा परसेप्चुअल एंड मोटर कैपेसिटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क आर दिया है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों गलत है ये, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके का डेली नया नया कंटेंट अपलोड किया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल के पेजेस पर जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी तरीके का जितना भी सब्जेक्ट है सभी 5 सब्जेक्ट का इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके एमसीक्यू क्वेश्चन का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको चेक जरूर करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेक करके इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका होती है। माध्यमिक स्कूल में यानी कि मिडिल स्कूल में बात कर रहा है, परिवार और समकक्षियों की बच्चों के विकास में किस तरीके से भूमिका होती है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दोनों की अलग अलग भूमिका होती है परंतु महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। परिवार और समकक्षियों की दोनों की अलग अलग भूमिका इसमें होती है इस स्टेज में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे जीवन में। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। क्योंकि शारीरिक नहीं पूछा है यहाँ पर है ना, नेगेटिव पूछा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्योंकि इसका पॉजिटिव यदि पूछता है तो ये सभी हो जाता, पहला दूसरा और तीसरा। क्योंकि शारीरिक विकास में शारीरिक आकार और अनुपात में बदलाव होता है, शारीरिक प्रणाली का कार्य करता है और प्रतिबौद्धिक व गतिक कौशल का भी विकास होता है ना। तो यहाँ नेगेटिव पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हम इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट हो जाएगा, कोड में आंसर चूज करना है 1 2 3। बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध जो है वृद्धि दर से, संवेदी प्रकार से और सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल यानी कि फाइन और ग्रास मोटर स्किल है ना, जिससे सभी से संबंध होता है, परंतु अंतर व्यक्ति संबंध इंटरपर्सनल स्किल इससे नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अंतर व्यक्ति संबंध जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होता है, तो इसको भी याद रखना है। अब हम देख लेते हैं आज का इस हमारे वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हम इसमें 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जीवन भर चलने वाली और गर्भधारण। मतलब विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत जो होता है वो गर्भधारण के समय होती है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विकास जो होता है वो जीवन से मृत्यु तक ही चलते रहता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर का 30वां क्वेश्चन है ये, जिसमें कथन दिया हुआ है। कथन ए, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। तर्क दिया है, सीखना विकास पर निर्भर करता है। इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, सीखना जो है विकास पर निर्भर करता है, सही है ये। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए है ना, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें एक और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको इसमें बताना होगा। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आज के इस वीडियो में हमने CDP का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP MCQ क्वेश्चन देखे हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित था। तो इसी तरीके का और आपको नया नया कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसके चैप्टर 2 से हम बात करेंगे, जिसमें से हेरिडिटी से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज आपको इस चैनल पर कंटेंट मिलता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आज के जो वीडियो है मैंने आपको जो सचिन सर के द्वारा जो बुक बनाया गया है, इस बुक को आप जानते हैं इसमें है ना सीटेट CDP, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसी बुक से मैंने आपका ये जो वीडियो है उसको बनाया है, इसी बुक का क्वेश्चन को इसमें से उठा करके लिया गया है।
तो ये इस बुक का इम्पोर्टेंस आपको पता है। यदि आप इस बुक को परचेस नहीं कर पा रहे हैं, परचेस करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे संबंधित आपको इस बुक से संबंधित जो भी इसमें क्वेश्चन है, सभी का क्वेश्चन आपको इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा, जिससे आप 30 में 30 CDP में इसमें ला सकते हैं। बहुत लोग 30 में 30, 30 में 29, 20 में लाते हैं। इस तरीके का आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।